सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपको कुछ उपयोगी ज्ञान बताऊंगा। सर्वप्रथम बताऊंगा कि चंद्रमा जब किसी राशि में होता है तो उसका वास कहाँ होता है। तो जब चंद्रमा 1, 5 और 9वीं राशि में होता है तो चंद्रमा का निवास पूर्व दिशा में होता है। जब चंद्रमा 2, 6 और 10वीं राशि में होते हैं तो उसका निवास दक्षिण दिशा में होता है। जब 3, 7 और 11वीं राशि में चंद्रमा होते हैं तो उसका निवास पश्चिम दिशा में होता है। जब 4, 8, 12वीं राशि में चंद्रमा होते हैं तो उनका निवास उत्तर दिशा में होता है। यात्रा में सन्मुख या दक्षिण चंद्रमा शुभ होता है। बायां व पीठ पीछे का चंद्रमा अशुभ होता है। इस प्रकार आपको चंद्रमा के निवास के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा कि जो विष्टिकरण के बारे आपको बताया था कि विष्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं, तो भद्रा के वास के बारे में बताऊंगा। जब चंद्रमा 1, 2, 3 और 8वीं राशि में होते हैं और उसमें भद्रा हो तो उसका निवास स्वर्गलोक में होता है। जब 6, 7, 9, 10वीं राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। 4, 5, 11 और 12वीं राशि में जब चंद्रमा हो तो भद्रा का निवास मृत्यु लोक में होता है। स्वर्गलोक और पाताल लोक की भद्रा शुभ होती है तथा मृत्यु लोक की भद्रा अशुभ होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्थानों पर बच्चे के पैदा होने के बाद पूछा जाता है कि कौन से पाए में बच्चा पैदा हुआ है। तो जन्म समय में चंद्रमा से शनि का जितना भाव होता है उसके हिसाब से शनि का पाया समझा जाता है। जैसे कि अगर जन्मकालीन चंद्रमा से शनि 1, 6 और 11वीं राशि में है तो शनि का पाया सोने का होता है जिसका फल की मध्यम होता है। अगर चंद्रमा से शनि 2, 5 और 9वें स्थान में हो तो चांदी का पाया होता है जिसका फल शुभ होता है। यदि 3, 7, 10वें भाव में शनि हो तो पावा तांबे का होता है जो कि अति शुभ होता है। यदि 4, 8, 12वें भाव में शनि हो तो लोहे का पाया होता है जो कि बहुत अशुभ होता है। जब शनि राशि परिवर्तन करता है तो आपकी राशि से जिस भाव पर शनि आए उस प्रकार का पाया जानना चाहिए। अब मैं आपको तिथियों के बारे में बताऊंगा कि तिथियों के नाम क्या है। 1, 6, 11वीं तिथि को नंदा बोलते हैं। 2, 7, 12वीं तिथि को भद्रा कहते हैं। 3, 8, 13वीं तिथि को जया कहते हैं। 4, 9, 14 तिथि को रिक्ता कहते हैं और 5, 10, 15 को पूर्णा तिथि कहते हैं।
अब आपको विषकन्या योग के बारे में बताऊंगा। यदि इतवार को अश्लेषा नक्षत्र और दूसरी तिथि हो, यदि शनिवार को कृतिका नक्षत्र और 7वीं तिथि हो, यदि मंगलवार को शतभिषा और 7वीं या 12वीं तिथि हो, शनिवार को अश्लेषा का दूसरी तिथि हो और इतवार को विशाखा की 12वीं तिथि हो, तो विषकन्या योग का निर्माण होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया कमेंट्स पर जाइए। धन्यवाद।